morning, dear parents and मेरे प्यारे बच्चों. I am Manisha, your source room and learning lab teacher. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं जो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है. तो एक्टिविटी करने के लिए मेरे पास छोटा फ्रेंड से हेलो एंड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. राइट, वेरी गुड. सो आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है जिसमें हम पैटर्न्स, शेप्स को ईयरबड्स यूज़ करके बनाएंगे. तो आपको चाहिए कुछ ईयरबड्स, स्लेट एंड चॉक अगर आपके पास में है, नहीं तो एक ड्राइंग शीट विद द कलर्स, क्रेयॉन कलर्स इज ऑल्सो गुड. सो आर यू एक्साइटेड अबाउट टुडेज एक्टिविटी मून? येस, वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट. हमेशा हम बच्चे को सिंपलेस्ट चीज़ से इंट्रोडक्शन कराएंगे. हम कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट अगर लाना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी एक्टिविटी कराना चाहते हैं, तो जैसे दिस इज द स्टैंडिंग लाइन वी आर मेकिंग फ्रॉम ईयरबड. वेरी गुड. नाउ वी विल ड्रॉ स्लीपिंग लाइन यूजिंग द ईयरबड्स. ओके, look here, we have space. I'm drawing a sleeping line. You also have to draw a sleeping line. Use your chalk here. Draw it here. No problem, you can draw here as well. Very good. That's nice. Now use the earbud and put it like this so that it becomes a sleeping line. Very good. Very nice. So see, this is how we introduce with the simplest way, ताकि कॉन्सेप्ट से बच्चा अवेयर हो जाए, फैमिलियर हो जाए. फिर हम उसको धीरे धीरे डिफिकल्टीज की तरफ ले जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग लाइन, गुड. स्लीपिंग लाइन, वेरी गुड. दिस इज स्लैंटिंग लाइन. यूज द ईयरबड. Absolutely perfect. Good. Now can you draw this V using the earbuds? Okay, very good. Nice. Now see, अभी बच्चे को मैंने नहीं दिखाया. Now उसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया. Can you draw this triangle using these earbuds? Try. Very good. एक बार कॉन्सेप्ट जब बच्चे को क्लियर हो जाता है, उसके बाद किड्स आर वेरी स्मार्ट. दे विल डू बाय देमसेल्फ. This is how we do introduction to the shapes. So now let's start with square. Draw this. Yes. No, this is not square. Draw it here. See what I have drawn and then copy. You're not able to draw? No problem. Look, I'll help you. Okay, hold the chalk. Hold it properly like you hold the pencil. Alright, no problem. So parents, here I am going to share one very interesting thing with you कि अगर बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ पाता या कलरिंग नया नया शुरू कर रहा है या चॉक भी जैसे अभी इसको डिफिकल्टी हो रही थी, तो एक छोटा सा चॉक का टुकड़ा ऐसे बच्चे की लास्ट की 2 फिंगर्स के अंदर दबा दीजिए. इसको छोड़ना नहीं है. ओके, गुड. होल्ड इट लाइक यू होल्ड द पेंसिल. लाइक यू होल्ड द पेंसिल. यस. सो जो लास्ट की 2 फिंगर्स है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसमें वो छोटा सा चॉक का टुकड़ा बच्चे के रहेगा. राइट. नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू. कम, विल ड्रॉ 2 standing lines. Good. Join them with the 2 sleeping lines. Hold it. Yes, 2 sleeping lines. Very good. This is your square. Now you have to draw this with the help of earbuds. Okay, very good. I'm doing it. Let's see who do first. You do in your space. Okay, see, I'm about, oh, you have already done it. Very good. So see, this is how we introduce anything. चाहे वो शेप हो, लेटर हो, जो भी आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसका इंट्रोडक्शन भी हो जाता है. एंड दिस इज वेरी कंसंट्रेशन बेस्ड गेम बिकॉज बच्चा शेप भी समझता है या जो भी हम पैटर्न बना रहे हैं और उसको हम किसी और ऑब्जेक्ट को यूज करके बना रहे हैं जिसमें थोड़ा सा आपका कॉग्निटिव स्किल, ब्रेन पावर यूज होती है. स्टार्ट विद द शेप बिकॉज इट्स इजियर. अब मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चे को लेटर्स अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ या लेटर फॉर्मेशन सिखाना चाहूँ यूजिंग एनी अदर प्रॉप. अभी जैसे इजीएस्ट ईयरबड्स हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं ज़्यादा मात्रा में घर में. सो नाउ लेट्स सी, यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट लेटर आई हैव मेड. व्हाट इज दिस?
See, like I have made it using the earbuds, you also have to draw A using the earbuds. Okay, you want me to draw it for you? Let me draw it for you first. This is your A. Now, very good. See, now because the concept is clear to the kid, he will be able to perform this activity. और हम बहुत आसानी से नंबर्स या लेटर्स का इंट्रोडक्शन करा सकते हैं. Should I draw E? No. Then F? Yes. Okay, F. Okay, so let's draw this. See? Now I'm making F using. Is it looking like F? Now you have to draw one F here. आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना है, देखना है कितनी कंसंट्रेशन देखिए उसकी यूज़ हो रही है. आपको इजी लग रहा है, लेकिन देखिए उसके लिए कि कॉन्सेप्ट्स इतने इजी नहीं है. देखिए थोड़ी सी अगर बच्चा कहीं पे डिफ़िकल्टी फेस करता है तो एज अ पेरेंट अपने को उसको असिस्ट करना है. ओके Okay, very good. It's looking like F. Very good. So abhi I'll try. I will just draw with the chalk. Okay, I will just draw with the chalk. मैं आपको इससे बना के नहीं दिखाऊंगी, आप खुद बनाओगे वो शेप. ओके, कर सकते हो ऐसा? ओके, सो आई एम ड्रॉइंग अ E. बनाओ. ठीक है, आप चॉक से भी बना लो. देखिए अभी बच्चे को एक ये हैबिट हो गई है कि जो शेप को ईयरबड से बनाना है पहले उसको ड्रॉ कर रहा है. थोड़ी देर बाद जब वो इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाएगा तो हम ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट भी रिमूव कर देंगे. So is it E? Very good. So let's try कि अब मैं कुछ ड्रॉ नहीं करूंगी, अब मैं सिर्फ शेप बनाऊंगी. See, now let's see, will you recognize this shape? Now I'm not going to use the chalk. I'll just use the earbuds and draw a shape. Tell me, what is this? It looks like rectangle. Yeah? Can you make one rectangle for me using the earbuds without using the chalk? Yes, very good. You're very quick. Good. See, now it's very easy. क्योंकि बच्चे को समझ अभी क्यों. पहली चीज़ तो देखिए पेरेंट्स, आपको बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है. इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद उस एक्टिविटी को मोनोटोनस नहीं रखना है. तो जो बच्चे का ब्रेन होता है, चाइल्ड ब्रेन इज रियली वेरी एक्साइटेड व्हेन एवरी टाइम समथिंग न्यू कम्स अप. अगर हम वही शेप्स उससे रिपीट कराएंगे तो वो 3 टाइम्स के बाद में बोर हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो द टाइम कि हम थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम थोड़ी सी बढ़ाएं. वी कैन हेल्प द किड ऑलवेज. छोटा बच्चा है. नाउ यू लुक, दे आर सिमिलर. राइट, वेरी गुड. इट इज रेक्टेंगल, एब्सोल्युटली. अब हम इसको रिमूव करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू फर्दर लिटिल डिफिकल्ट पैटर्न. सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस. ध्यान से देखना है. 1 2 3 4 5. बिकॉज शेप्स से क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा फैमिलियर होते हैं. हम इवन स्मॉलेस्ट ऑफ द क्लासेस में भी हम शेप्स को बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. अब देखते हैं कि बच्चा उसी ऑब्जेक्ट से, मतलब जैसे ईयरबड्स इज समथिंग डिफरेंट, न्यू ऑब्जेक्ट फॉर देम, उससे किसी टाइप के पैटर्न्स फॉलो कर पाता है क्या. देखो यहाँ बच्चे को यहाँ डिफिकल्टी आ रही है. अभी नाउ एज पेरेंट वी हैव टू गाइड, वी हैव टू हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड. वैसा रखो, इधर ऐसे रखा है ना, पैरेलल है ना. ठीक है. अभी सेकंड, इसके बाद ऐसे रखा है तो यहाँ रखो सेकंड. हाँ, गुड, वेरी गुड. नाउ यू हैव टू प्लेस सिमिलर टू दिस. नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. वेरी गुड. बच्चे को समझ आ जाता है. थोड़ा सा हमारे असिस्टेंस की ज़रूरत होती है. बच्चे का माइंड हमसे भी बहुत शार्प होता है एक्चुअली इस एज में. सी how many? 1 2 3 4 5. How many you have? 1 2 3 4 5 6. So remove 1. It should be 5. The pattern when we say, it should be same. Okay, exact number of earbuds and an exact.
यू कैन मेक इट फर्दर इंटरेस्टिंग। मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप कुछ भी शेप ले सकते हैं। शेप, it's a triangle but I'm putting some twist to it so that it becomes little difficult for the child. Let's see whether he is able to understand what pattern I have made. देखा जाए तो ये थोड़ा हायर लेवल किड्स के लिए होता है, जो बच्चे UKG में हैं या लोअर KG में हैं या अपर KG में हैं। नर्सरी क्लास के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस कराएंगे तो देखिए कितना एंगेजिंग है बच्चे के लिए, कितना माइंड चैलेंजिंग है उनके लिए। उसको देखिए, बच्चे को नहीं समझ आ रहा, वो किसी और जोन में चला गया। देखा जाए तो इट कीप्स द किड्स सो मच एंगेज्ड, इट कीप्स देम बिजी। आप बच्चे को बिजी रख सकते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग से पैटर्न्स बना के। टू हेल्प द किड, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ। यहाँ पे 1 2 3 ईयरबड्स रखना, देन दूसरी साइड 1 2 3 ईयरबड्स रखो। अब यहाँ पर 1 2 and 3 ईयरबड्स रखो। कीप इट ऑन देम, ऑन दीज लाइन्स। फिर देखो क्या ये सेम शेप आती है। गुड, 1 2, ओके, लाइन्स पे रखो, 3 ऑन ईच साइड, ओके, देन विल सी। सो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प। ये मैं इसीलिए इस छोटे, अगर मैं आपको जनरली आइडिया दूं कि आप बच्चे के साथ ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, तो ये चैलेंजेस भी आएंगे आपको। इट्स वेरी नॉर्मल। हम जैसा चाहते हैं या प्लान करते हैं वैसा बच्चा नहीं करेगा, लेकिन जिस टाइप की भी डिफिकल्टीज या चैलेंजेस आते हैं उनका सोल्यूशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। दैट इज़ व्हाई आई सेड इफ़ वी विल यूज स्लेट एंड चॉक, तो आप बहुत आसानी से रब कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं बच्चे को। इस तरीके से वर्क नहीं हुआ तो चलिए दूसरे तरीके से करते हैं। नाउ सी द किड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड नाउ ही इज एबल टू डू इट। Try to help our child with different kind of shapes और positions, जिसको हम ये भी कहते हैं कि बच्चा आपको कॉपी करता है, पैटर्न्स फॉलो करता है, शेप्स फॉलो करता है, शेप्स को कॉपी करता है ना। सो नाउ जस्ट टू ट्राई कि बच्चे को अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ या नहीं, हम सिर्फ एक लास्ट ट्रायल करेंगे। 4 ईयरबड्स, नंबर ऑफ ईयरबड्स इंक्रीज कर दिए हैं। I'm going to make, इसको आप 3D मान लीजिए, थोड़ा सा 3D शेप टाइप है ये, बट आप 3D इमेजेस भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी बहुत छोटे बच्चे हैं इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस शेप, एनी शेप। मतलब इसमें ये हो जाता है ना कि बच्चा पैटर्न कॉपी करे। देखिए कितनी फास्ट, कितने अच्छे से बच्चा पैटर्न को समझ गया है एंड ही इज डन इट। आपको लग रहा है ये सिमिलर शेप्स है? ओके, वेरी गुड। ये देखिए ये क्या शेप है। सो विल से बाय बाय टू एवरीवन एंड सी यू अगेन। लुक इनटू द कैमरा, से बाय बाय। ओके। Okay, so dear parents and children, this is how we do this activity. Practice कीजिए because ये आपके brain development के लिए बहुत अच्छी activity है। And I now want to request, मैं आपसे request करना चाहूँगी कि घर पे इसको practice कीजिए, वीडियोस बनाइए, फोटोज़ क्लिक कीजिए, अपने क्लास टीचर को सेंड कीजिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो जब हमारी क्लास होगी तब आपके पास जो भी अवेलेबल है, टूथपिक, ईयरबड्स या मैच बॉक्स, सॉरी मैथ स्टिक्स, आप लेके रेडी रखिएगा। अगर आपके पास में स्लेट एंड चॉक है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रजिस्टर एंड पेन भी आप रख सकते हैं। थैंक यू।